हेलो स्टूडेंट्स, किड्स गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पावर का घातांक का इंट्रोडक्शन क्लास हम लोगों ने कर लिया, जान गए हम लोग कि किसको कहते हैं घात, किसको कहते हैं घातांक, ये सब हम लोग जान चुके थे। ठीक है, अब आगे उसके कुछ घातांकों के नियम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक ही आधार वाले घातों का गुणन हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 3⁻³ इंटू 3⁻4 है। ठीक है, आपको कहा जाएगा कि इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि देखिए दोनों का बेस सेम है, इसको बेस यानी कि आधार कहते हैं। तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों का बेस सेम है पर पावर अलग अलग है। ठीक है, जब आधार एक हो और पावर अलग अलग हो तो आधार एक ही क्यों रहेगा और ऊपर इसका पावर जो रहेगा वो प्लस हो जाएगा, यानी ये कितने हो जाएंगे 3⁻7 हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमें घातांक में ही पूछेगा इसका वैल्यू तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, और अगर वैल्यू पूछेगा तो हमें फिर 3⁻7 का वैल्यू बताना पड़ेगा। मतलब 3 को 3 बार लिख करके आपस में सबको फिर मल्टीप्लाई करके इस तरह से हमें उसके वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका एक ही आधार वाले a⁴m इंटू a⁴n, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a⁴m प्लस n। जब आधार एक हो तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोगों ने एक ही आधार के गुणा को सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसके अच्छे से लिए कुछ मैं और एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे 2⁵ इंटू 2⁻7, तो ये क्या हो जाएंगे 2⁵5 प्लस 7, इसका मतलब 2⁻12। ठीक है, तो ये आपका पावर में हो गया आंसर। अगर आपको इसका वैल्यू पूछा जाए तो आपको 2⁻12 को सॉल्व करके इसका आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणा। ठीक है, अब हम लोग एक ही आधार वाले भाग को जानेंगे कि भाग में कैसे होता है। देखिए, जैसे सपोज कीजिए 7⁵ है डिवाइड 7⁵2, तो क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, जब भाग में रहे और आधार सेम हो तो पावर घट जाता है। मतलब 5 - 2, आधार सेम रहे तो आधार रहेगा और जो इसका पावर है यानी कि इसमें 5 है इसमें 2 है तो आधार आपस में घट जाएगा भाग में। ठीक है, गुणा में क्या होता था कि जुट जाता था पावर, लेकिन भाग में क्या होगा, ये घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7⁵5 - 2 यानी कि 3। ये हो गया आपका पावर में आंसर। अगर आपको इसका वैल्यू पूछा जाए तो आपको 7⁵3 का वैल्यू निकाल करके बताना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 7⁵15 डिवाइड 7⁵3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7⁵15 - 3, इसका मतलब 7⁵12। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। 9⁻12 डिवाइड 9⁻2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9⁻12 - 2 इज इक्वल टू 9⁻10। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग भाग को बना सकते हैं। इसका मतलब भाग के लिए जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि a⁴m बाय a⁴n इज इक्वल टू a⁴m - n, जहाँ पे m का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये सब आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए घात की घात, मतलब देखिए यहाँ पे घात की घात, मतलब अब पावर को जाना हमने, अब पावर के भी पावर होंगे तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे 2⁻2 है और फिर इसका होल पावर 3 है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए बेस जो है वो सेम रह जाएगा और ये दोनों पावर जो है वो क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 कितने हो जाएंगे 3 × 2 6 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर पावर पे पावर रहे तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा a⁴m⁴n इज इक्वल टू a⁴m × n। ठीक है, ये आपका
फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पावर का पावर। उसके बाद है तुलना। तुलना मतलब क्या हो गया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें तुलना कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए एक हमारा है कि 2 to the power 5 to the power whole 2 या 2 to the power 5 into 2। ठीक है, तो हमें बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखिए हमने जाना पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब 5 into 2 कितने हो जाएंगे 10, और ये हो जाएगा कितना 2 to the power 5 है। तो 2 to the power 5 का वैल्यू हमें यहाँ पे लिखना होगा, कितना होता है। तो 2 to the power 5 का वैल्यू होता है 32। ठीक है, इसका मतलब 32 into 2, और 2 to the power 10 की वैल्यू कितनी होती है। तो ये होती है 1024 1024, और इधर आपकी कितनी हो जाएगी 64। अब आप देखिए इन दोनों में से बड़ी कौन है, तो ये बड़ी है ना। तो इस तरह से हम लोग इनका तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है कि समान घातांकों वाली घातों का गुणन। ठीक है, पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे गुना देखा था तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारा जो आधार था वो सेम था और पावर अलग अलग थे। पर अभी जो है ये क्या है, यहाँ पे देखिए आपका आधार जो है वो आपका अलग अलग होगा लेकिन पावर इस बार सेम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 और 3 है आधार यहाँ पे हमारा। तो देखिए क्या है 2 और 3 अलग अलग है आधार और पावर इसका सेम है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई हम लोग। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे 2 और 3 जो है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ में, और इसका जो पावर है इसको होल पावर बना देंगे। दैट मीन्स कि 2 into 3 कितने हो जाएंगे 3 2 6, और इसका होल पावर 2। पावर में अगर आंसर पूछे तो आपका यही हो जाएगा आंसर, और अगर आपको इसका वैल्यू पूछा जाए तो आपको 6 to the power 2 का वैल्यू निकाल करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। मतलब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए a to the power m into b to the power m is equal to a into b to the power whole m। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसका अगला कि समान घातांकों वाली घातों से विभाजन भाग को जानेंगे। ठीक है, इस बार भाग जानेंगे। इसमें भी क्या होगा कि जो हमारा बेस है वो अलग अलग होगा लेकिन पावर हमारा सेम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 to the power 3 है बट बाय 5 to the power 3 है। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए 3 to the power 3 है, इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3 into 3 into 3 लिख सकते हैं, और 5 to the power 3 है मतलब 5 into 5 into 5 लिख सकते हैं हम लोग। और उसके बाद देखिए ये 3 3 हो गया और 5 भी 3 टाइम्स है, तो 3/5 का हम लोग होल पावर 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जब बेस अलग अलग हो लेकिन पावर जब सेम हो तो हम क्या करेंगे, बेस वही रहने देंगे और उसका पावर जो है उसका होल पावर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए a to the power m by b to the power m is equal to a by b to the power whole m। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 11 to the power 10 by 7 to the power 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो 11/7 to the power whole 10। अगर वैल्यू पूछा जाए तो आपको इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जो भी डिजिट्स थे उनके ऊपर कुछ ना कुछ पावर हो रहे थे, और पावर हो रहे थे तो वो क्या हो रहा था उतने बार उतने स्टेप में वो मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब अगर कोई डिजिट के ऊपर मान लीजिए कि पावर 0 रहता है, सपोज कीजिए यहाँ पे जो ये 2 है इसका पावर रहे अगर 0, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, देखिए कोई भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट लिख दे रही हूँ, नोट की
कोई भी संख्या का पावर 0 हो तो वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई भी संख्या वो हो सकती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो या फिर कितनी भी छोटी संख्या हो। ठीक है, तो अगर कितनी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए मैं आपको